अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ट्रिब्यूनल तब्दील किए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो ट्रिब्यूनल चीफ इलेक्शन कमीशन ने तब्दील करने का हुक्म दिया तो उस पर एक समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि किस ग्राउंड पर आपने ट्रिब्यूनल तब्दील किया है। मान भी लिया आर्डर गलत था, फिर भी ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप उन्हें ट्रांसफ़र कर दें। कोई एतराज़ था तो आप उसको चैलेंज करते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास, मेरे पास आते या आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, तो ये कोई ग्राउंड नहीं था कि आपने ट्रिब्यूनल ही तब्दील कर दिया। तो जब चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पहुंचा कि आप किस बुनियाद पर यह ट्रिब्यूनल तब्दील कर रहे हैं, तो एक शेर है कि दलील थी ना कोई हवाला था उनके पास, दलील थी ना कोई हवाला था उनके पास, अजीब लोग थे बस इख्तलाफ करते थे। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जो ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे वो बड़ी जल्दी में थे, उनकी जल्दी की वजह से हमने ट्रिब्यूनल तब्दील करने का कहा। जल्दी किस बात की? 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और 8 फरवरी से अब जून 5 माह हो गए हैं और ये फार्म 47 की पैदावार दन दनाते फिर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब अगर एक ट्रिब्यूनल बना है और उसने कहा है कि आप अपने फार्म 45 ले आए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि आप भी हमें फार्म 45 और 46 दें, ना इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल के जज को दिए फार्म 45, 46, 47 और ना मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं तीनों उन्होंने दिए। ये सिर्फ भाग गए अपने अब्बू के पास के ट्रिब्यूनल चेंज कर दे। तो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतहाई शदीद बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आप 2 बजे तक मैं आपको टाइम देता हूँ, आप मुझसे ये उस इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई जवाब नहीं था कोई और। उन्होंने कहा कि आपने अगर ट्रिब्यूनल तब्दील किया है तो नया जज किसको लगाया है, उनके पास वो भी आर्डर नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये आप ढूंढ रहे होंगे अपने मर्जी के जज को, उसकी तलाश जारी होगी इनको और ये कोशिश में लगे होंगे कि मर्जी के जज को हम जल्द से जल्द ले आए। तो चीफ जस्टिस ने जब इस्तफसार किया कि किसको बनाया है नया आपने ट्रिब्यूनल का जज, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा ना आपके पास कोई दलील है ना आपके पास कोई नोटिफिकेशन है, तो आपको मैं 2 बजे तक का टाइम देता हूं कि आप इसकी सारे जो आपके पास जवाब हैं, जो आपके पास दलीलें हैं, जो आपके पास एतराज़ात हैं, जो आपके पास सबूत है वो ले आएँ, क्योंकि हम इस फैसले को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप अदलिया के ऊपर डाका डालें और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब कुछ बना हुआ है, चीफ जस्टिस भी बना हुआ है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी बना हुआ है, अदलिया भी वही बना हुआ है। तो अदलिया हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस ने कहा, और चीफ जस्टिस साहब को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज अदलिया का वकार ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।